हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने मंत्री भूपेंद्र सिंह के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें भूपेंद्र सिंह ने कई कांग्रेस विधायकों के भारतीय जनता पार्टी से संपर्क का दावा किया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के भी कई विधायक उनके संपर्क में हैं। आपको IBC 24 ये जानकारी देना चाहता है कि भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि कांग्रेस के कई MLA बीजेपी के संपर्क में हैं, उन्हें पार्टी में प्रवेश देना है या नहीं ये पार्टी तय करेगी। यानी दोनों तरफ से वार पलटवार है। मध्य प्रदेश में भी लगातार कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अनेक विधायक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अनेक नेता भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। पार्टी को निर्णय करना है कि इनको लेना है कि नहीं लेना है। बीजेपी की विधायक मेरे संपर्क में है। 25 विधायक आपके 25 विधायक उनके तो लेना उन्हें, वो अपना मनोबल। अजय सिंह अरे छोड़िए, इस बकवास का मैं जवाब नहीं देता। तो इस बकवास का जवाब नहीं देता ये कह रहे हैं कमलनाथ। हालांकि इन्होंने भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कई MLA हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं। भूपेंद्र सिंह ने यह बात सबसे पहले कही, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस के कई विधायक क्यू में हैं, पंक्ति में हैं, लाइन में हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी लेती है या नहीं लेती है ये तो आला कमान तय करेगा। लेकिन स्वाभाविक है, जब पूर्ण बहुमत की सरकार है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, तो इस बयान के मायने क्या थे? ये बयान क्यों दिया गया? क्यों कहा गया कि कुछ कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में हैं? उसके पलटवार में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में PCC चीफ कमलनाथ ने भी ये कह दिया कि ये बकवास है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विधायक हैं जो क्यू में हैं, लाइन में हैं। तो अपने संवाददाता से इस खबर के बारे में विस्तार से पूरी जानकारी लेंगे। सुधीर दंडोतिया जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुधीर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहा है। पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्टेटमेंट दिया कि लाइन में है कांग्रेस के विधायक, और इसी पलटवार में PCC चीफ ने भी जवाब दे दिया है। ऐसे बयान की जरूरत क्या थी? देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल किया आपने, पर लेकिन अगर बताएं तो मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा के चुनाव से पहले लगता ही है कि कांग्रेस और बीजेपी मनोवैज्ञानिक तौर पर एक मजबूत बढ़त हासिल करना चाहती है और ऐसे बयानों के जरिए हो सकता है कि कुछ विधायक संपर्क में हो, पर लेकिन अगर जब तक उनको शामिल नहीं कराया जाता है उससे पहले इस तरीके की बयानबाजी ये अपने आप में दर्शाती है कि शायद दूसरे पक्ष को कमजोर बताने की कोशिश है और मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त लेने की कोशिश है। प्रदेश सरकार के मंत्री है भूपेंद्र सिंह, काफी सीनियर मंत्री, और मध्य प्रदेश के अंदर जब दल बदल हुआ था, कई विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था। उनमें से कुछ विधायकों को बीजेपी में शामिल कराने में बड़ी भूमिका भूपेंद्र सिंह ने निभाई थी। खासकर अगर बात करें तो राहुल लोधी जो दमोह से विधायक है, इसके अलावा रामबाई जो भूपेंद्र सिंह के संपर्क में थी, उनके बात ये लगातार कही जा रही थी कि उनके कहने पर ही बीजेपी में शामिल हुई थी। हालांकि खुले तौर पर इसका कोई प्रमाण या इसका कोई जो कहना चाहिए दावा वो भूपेंद्र सिंह की ओर से नहीं किया गया था। पर लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह का यह बयान सामने निकल कर आ रहा है, उससे मध्य प्रदेश के अंदर एक बार फिर से 2020 में जो सियासत थी मध्य प्रदेश की, वो इतिहास दोहराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भूपेंद्र सिंह के दावे के उलट पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी यह दावा किया है कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में, और यह दावा उस समय भी किया जाता रहा था जब मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, और उस समय कांग्रेस के कई नेता ये कहते हुए नजर आए थे कि कई बीजेपी के विधायक उनके संपर्क में है, पर लेकिन शायद संख्या उतनी नहीं हो पाई थी कि सरकार वापस बना सकते, लिहाजा ये पूरी प्रक्रिया थी दरबदल की। सुधीर, आपकी जो बात मैं सुनकर समझ पाया हूं, यानी बयान माहौल बनाने के लिए दिया गया है। जो आगामी 2023 विधानसभा के चुनाव है उसको देखते हुए एक माहौल, एक परसेप्शन खड़ा करने के लिए दिया गया है।
देखिए, विधायकों के दल बदल से पहले बयानबाजी को कम से कम यही कहा जा सकता है, और निश्चित तौर पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी अगर विधायक दल बदलते हैं तो ये एक झटका हो सकता है। अगर कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी को एक बड़ी बढ़त हासिल होगी 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले, और कांग्रेस को कम से कम ये बताने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर अभी भी कमजोर है और कांग्रेस के विधायकों का भरोसा अपनी पार्टी के ऊपर नहीं है। अगर कमलनाथ के दावे की बात करें, अगर बीजेपी की सरकार रहते हुए विधायकों को तोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बीजेपी से ज्यादा मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल होगी, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए सत्ता चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर।